India's renewable energy sector. एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क Barla Solar Park श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। दुनिया की तकरीबन 85% एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स जैसा कि कोयला, तेल या गैस से पैदा की जाती है। अपनी एक वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि किस तरह ये सब चीजें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का बायस बन रही हैं। इसके साथ ही इनका एक बड़ा हिस्सा कई मुल्कों को इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हर एक मुल्क के पास ऑयल या गैस के बड़े रिजर्व्स मौजूद नहीं। इसलिए हर मुल्क अब इस कोशिश में है कि एनर्जी के सस्ते और पोल्यूशन फ्री रिसोर्सेज की तरफ बढ़ा जाए, जैसा कि सोलर या फिर विंड एनर्जी। साल 2021 के मुताबिक ग्लोबल सोलर कैपेसिटी तकरीबन 849 गीगावाट्स की है और ये टोटल एनर्जी का सिर्फ 3.6% बनता है। चाइना सब में पहले नंबर पे है जो कि 430 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर अमेरिका की बारी आती है जो कि 142 गीगावाट्स, जबकि इंडिया इस लिहाज से 5वें नंबर पे आता है जो कि कुल 68 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी सोलर से पैदा करता है। अब इंडिया भी उन मुल्कों में से है जहां आए दिन एनर्जी कंजप्शन बढ़ती जा रही है। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो इंडिया तकरीबन 70% एनर्जी कोयले से पैदा करता है और आधे से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट। अब ये चीज़ें इंडियन इकोनॉमी और माहौल पे बुरे असरात भी डालती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया क्लीन एनर्जी यानी सोलर वगैरह पे बहुत काम कर रहा है। आज की वीडियो हमारी सोलर एनर्जी पे होने वाली है, तो चलिए जानते हैं। लेट्स डाइव इन। इंडिया उन मुल्कों में से है जहां साल के 250 से 300 दिन अच्छी रोशनी पड़ती है। इंडिया एक और मामले में भी खुशकिस्मत है दोस्तों, क्योंकि किसी इलाके में अगर 3 से 4 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर रेडिएशन पड़े तो हम उसे हाई सोलर रेडिएशन वाला इलाका कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिहाज से बड़ी अच्छी वैल्यू है। जबकि इंडिया में ये वैल्यू 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर बताई जाती है। थ्योरेटिकली पूरे इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत को सिर्फ 3000 किलोमीटर के एरिया की मदद से ऐसे पूरा किया जा सकता है, जो कि इंडिया की टोटल लैंड का सिर्फ 0.1% बनता है। दोस्तों, इंडिया अपने तीसरे 5 साला नेशनल प्लान में पहली बार सोलर एनर्जी को डिस्कशन में लाता है, जो कि उस वक्त दुनिया में नई डेवलप हो रही होती है। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए थर्मल, हाइड्रो और डीजल इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। आखिरकार 20 साल बाद छठे 5 साला प्लान में इंडिया बाकायदा सोलर एनर्जी पे तवज्जो देना शुरू करता है, जिसके लिए 6 सितंबर 1982 को डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यानी DNES बनाया जाता है, जिसका मकसद रिन्यूएबल एनर्जी जैसा कि सोलर, विंड और जियोथर्मल जैसे शोबों पे काम करने के लिए फंडिंग मुहैया करना होती है। इसी अरसा में सोलर टेक्नोलॉजीज जैसा कि फोटोवोल्टिक की मैन्युफैक्चरिंग पे भी काम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इंडिया की सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 60 के करीब सोलर पंप्स और सोलर PV सेल्स, इसके साथ सोलर पैनल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग पे काम स्टार्ट कर देती है। 1982 तक इंडिया इस तरीके से 31.75 किलोवाट तक की कैपेसिटी हासिल कर लेता है। अपने 9th 5 ईयर प्लान में इंडिया प्राइवेट सेक्टर को भी इस प्रोसेस में शामिल कर लेता है। इसे अगले कुछ सालों में भी कई इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जिससे सोलर एनर्जी का शोबा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इस शोबे में रेवोल्यूशन तब आती है जब इंडिया अपने नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत जनवरी 2010 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन का प्रोग्राम लॉन्च करता है। पहले तो इसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी टारगेट 20 गीगावाट्स रखा जाता है, जो कि 2022 में अचीव करना होता है। फिर इसको 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में बढ़ाकर 100 गीगावाट्स रख दिया जाता है। इस 100 गीगावाट्स में से 40 गीगावाट्स रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स, जबकि 60 गीगावाट्स बड़े स्केल पर बनाए गए सोलर पार्क से हासिल करने की प्लानिंग की जाती है। यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट की प्लानिंग के मुताबिक 2025 तक 280 गीगावाट्स और 2030 तक 450 गीगावाट्स तक का टारगेट भी हासिल करना है। तो आज की डेट में इंडिया कितना कामयाब हुआ? इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 2010 में इंडिया 10 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा कर रहा था, जो कि 2016 में 6000 मेगावाट तक पहुंच जाती है, यानी इन 6 सालों में 600 गुना इजाफा। 2019 में ये वैल्यू 30 गीगावाट्स, जबकि आज इंडिया तकरीबन 70 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी सोलर से पैदा कर रहा है। इस वजह से आज इंडिया दुनिया भर में सोलर एनर्जी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। इंडिया इज डिवोटिंग ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सोलर एनर्जी। राजस्थान में मौजूद भडला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है,
जो कि 14,000 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है, जिसकी सोलर कैपेसिटी तकरीबन 2245 मेगावाट्स की है। इस पे तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर की लागत आ चुकी है। इसके साथ दुनिया का दूसरा बड़ा सोलर पार्क भी इंडिया के कर्नाटका में मौजूद है, जो कि 13,000 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है और इसकी टोटल सोलर कैपेसिटी 2050 मेगावाट्स की है। ये जानकर आप हैरान होंगे कि इंडिया तकरीबन 42 सोलर पार्क्स बना चुका है। एक और बात जानने लायक है कि जब 2010 में ये शुरू हुआ था तो सोलर पावर की कीमत 17 INR पर यूनिट्स थी, जो कि 2019 में कम होकर 2.4 INR हो गई है। आज इंडिया अपने 10,000 रिमोट विलेजेस को सोलर एनर्जी की सहूलत पहुंचा रहा है और ये सब काम इस काम के लिए बनाए गए MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और इसके साथ प्राइवेट सेक्टर जिसमें इंडिया की बड़ी कंपनीज जिसमें अडानी और टाटा ग्रुप भी शामिल हैं भरपूर काम कर रही हैं। और इस सब में इंडिया बाकी मुल्कों और इदारों के साथ भी मिल के चल रहा है ताकि ग्लोबल लेवल पे कार्बन एमिशंस को कम किया जा सके। Our gains in solar energy ensure a stronger fight against climate change. कंक्लूजन की तरफ बढ़ें तो इंडिया जब से आज़ाद हुआ है तो इसने तकरीबन अक्सर शोबों में कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा है। इंडिया ने फ्यूचर के लिहाज से अपनी प्लानिंग की है और इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मसाइल बिल्कुल आए हैं, लेकिन साथ साथ इंडिया का ग्लोबल लीडर बनने का सफ़र भी अब तक जारी है, जिससे बाकी मुल्कों स्पेशली पाकिस्तान को सीखने की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए बने रहिए।